डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी यहाँ पर तीन कंडीशंस बताई गई है। एक तो है कि दो लाइनें जब हम ग्राफ खींचते हैं तो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, या दो लाइनें आपस में पैरेलल रहती हैं, या कोइंसिडेंट। इन तीनों को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 आगे करेंगे। तो चलिए पहले कंडीशन फर्स्ट लिखते हैं। कंडीशन फर्स्ट, यहाँ पर कंडीशन सेकंड और साथ में कंडीशन थर्ड। कंडीशन फर्स्ट में हम ऐसा कुछ कहेंगे आपको कि जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती होंगी, ऐसे, यानी जब हम ग्राफ खींचते हैं तो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट। कंडीशन सेकंड में पैरेलल रहती है, ठीक है। और कंडीशन थर्ड जो है उसमें कोइंसिडेंट, यानी ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक और लाइन होती है, एक दूसरे के ऊपर। और ये कंडीशंस कब होती हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हम मानते हैं। और एक लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2, ये इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। और ये है एक लीनियर पेयर, एक लीनियर इक्वेशन पेयर है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें इस x, जो ये x है, x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और ये कांस्टेंट टर्म c1 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। और इसी तरह से इक्वेशन सेकंड में a1 a2 b2 c2, ठीक है। और इंटरसेक्ट कब होता है? जब, अगर रेशो हम देखते हैं, अगर हमारे पास a1/a2, जो a1 इक्वेशन फर्स्ट से है और a2 इक्वेशन सेकंड से, अगर ये b1/b2 के बराबर ना हुआ, डज नॉट इक्वल टू, अगर ये नहीं हुआ, तो जो लाइनें, जो ग्राफ हम खींचेंगे उसमें हमारे जो लाइनें होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। और एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जब इंटरसेक्टिंग होंगी एक ही जगह, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। एक तो इसमें रेशियो ऑफ दीज कोएफिशिएंट्स a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 ऐसा होता है, और यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये केस फर्स्ट में है या कंडीशन फर्स्ट में। कंडीशन सेकंड में पैरेलल लाइनें कब आती होंगी? पैरेलल लाइनें कब होंगी वो? तो पैरेलल लाइनें जब हमारे पास ये है, जब हमारे पास a1/a2 होगा बराबर b1/b2, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे c1/c2। जब ऐसा होगा तो जो लाइनें आती होंगी, जो ग्राफ खींचेगा उसमें जो लाइनें होंगी वो पैरेलल पोजीशन में आएंगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, इसके लिए नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। अब कंडीशन थर्ड में कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर जो लाइनें आती होंगी, इसमें क्या होगा, जो रेशो देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऐसे, a1/a2 बराबर होगा b1/b2, वो बराबर होगा c1/c2, इस तरह का रेशियो मिलेगा। और इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन के बारे में क्या कहा जाता है, इसके लिए मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स होंगे उसमें हमने यही कोएफिशिएंट्स आपस में कंपेयर करने हैं, और हमारा जो इसका ये रिजल्ट है उसी के बिना पर निकलेगा। तो चलिए पेज नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट यहाँ पर है, 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। और ये जो दूसरी इक्वेशन है 7x + 6y - 9, इसको इक्वेशन
सेकंड मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे x के कोफिशिएंट, यानी यहाँ पर 5 जो है ये a1 है, -4 जो है ये b1 है, इसी तरह 8 जो है c1 है। तो हम लिखेंगे हियर a1 is equal to 5, b1 is equal to -4, c1 is equal to 8। ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन सेकंड से हम लेते हैं a2 is equal to 7, b2 is equal to 6 and c2 is equal to -9। ये है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे रेशो और कंडीशन देखनी है कौन सी कंडीशन लगेगी। यहाँ पर a1/a2 जो है वो बराबर है 5/7। ठीक, और यहाँ पर b1/b2 जो है वो बराबर है -4/6। इसकी कसर भी काट सकते हैं हम, 2 2s are 2 3s are, ये निकलेगा -2/3। ठीक है, तो पहले ही कंडीशन हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। a1/a2 5/7 है, b1/b2 -2/3 है। तो यहाँ पर रिजल्ट हमें मिला है, here we get a1/a2 जो है वो does not equal to b1/b2। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे therefore the lines, जो ग्राफ लाइन्स होंगी, the lines will intersect at a point, यानी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते होंगे। ऐसे जैसे मैं यहाँ दिखाऊंगा, ये मैं मिसाल के तौर पर लेता हूँ, आप सपोज लेते हैं हम इस तरह से ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरह से ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का जैसे होगा, और जो लाइनें होंगी वो इंटरसेक्ट करते होंगे एक पॉइंट पे। तो चलिए दूसरे पार्ट को करते हैं। तो चलिए दूसरा पार्ट है हमारे सामने, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। 18x + 6y + 24 इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स पहले ही। हियर a1 is equal to 9, b1 is equal to 3, c1 is equal to 12, और a2 लिखते हैं इक्वेशन सेकंड से, a2 is equal to 18, b2 is equal to 6, c2 is equal to 24। ये जो हमें मिला ये मिला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो दूसरा जो हमें मिला दूसरे कोफिशिएंट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब हम रेशियोज में लिखेंगे a1/a2 करके। a1/a2 इज इक्वल टू 9/18, कसर काटेंगे, 9 1s are 9 2s are, ये हो गया 1/2। ठीक है, तो इसी तरह से b1/b2 बराबर है 3/6, कसर कटेगी, 3 1s are 3 2s are, ये भी 1/2। ठीक है, आगे चलते हैं, c1/c2 लिखते हैं। c1/c2 ये बराबर है 12/24, कसर कटेगी, 12 1s are 12 2s are, ये भी 1/2। तो हमें क्या मिला, वही गेट हमें मिला a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2, वो बराबर है c1/c2। जब ये कंडीशन आएगी हमारे सामने तो हम कह सकते हैं कि कोइंसिडेंट होगा, यानी जो लाइनें इस तरह से ग्राफ बनेगा, एक लाइन इस तरह से और इसके ऊपर दूसरी लाइन आएगी इस तरह से। ठीक है, तो हम लिखेंगे द टू लाइन्स और कोइंसिडेंट, और साथ में आप लिखेंगे देयर विल बी मेनी सॉल्यूशंस, ये भी लिख सकते हैं, देयर विल बी मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट था उसमें
एक ही सोल्यूशन है, लेकिन इसमें बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। चलिए पार्ट नंबर 3 करते हैं हम। तो चलिए यहाँ पर पार्ट थर्ड है हमारे पास। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड है। यहाँ पर हम कोफिशिएंट्स देखते हैं, x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म। तो हम लिखेंगे हियर a1 is equal to, a1 means coefficient of x from equation first, a1 is equal to 6, इसी तरह से b1 is equal to -3 और c1 is equal to 10। ठीक, ये जो भी लिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से लिया है। तो इसी तरह से a2 is equal to 2, b2 is equal to -1। देखिए यहाँ पर माइनस वाई लिखा है, कोफिशिएंट नहीं है लेकिन 1 है, जहां पर कुछ नहीं होता है 1 होता है, कामा c2 जो है, c2 बराबर है 9। ये जो लिया है हमने, यह है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब हम रेशियोज में लिखेंगे। रेशियोज क्या बनेगा, a1 बाई a2 वो बनेगा 6/2, कसर कटेगी, 2 1 जार 2 3 जार, तो 3 के बराबर। ठीक है, दूसरा है b1 बाई b2 वो बराबर है -3 डिवाइडेड बाई -1। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/1 इज इक्वल टू 3। ठीक, इसी तरह से c1 बाई c2 इज इक्वल टू 10/9। देखिए यहाँ पर a1 बाई a2 3 के बराबर, b1 बाई b2 3 के बराबर और c1 बाई c2 डिफरेंट है इनसे। तो हम लिखेंगे वी गेट, हमें क्या मिला, a1 बाई a2 जो है ये बराबर है b1 बाई b2, लेकिन दोनों बराबर नहीं है किसके, c1 बाई c2। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2, ये और ये दोनों डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो जो लाइनें होंगी वो पैरेलल होंगी, इस तरह से पैरेलल लाइंस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर therefore the two lines और पैरेलल। देखिए, और जो पैरेलल होते हैं इसको नो सॉल्यूशन, वहां पर मैंने कहा है पहले ही पेज पर मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है, नो सॉल्यूशन यानी जो ये पेयर दिया है इसका नो सॉल्यूशन होगा। और जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, जो ग्राफ बनेगा जब हम ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर, जैसे इस तरह से ग्राफ खींचते हैं, जो लाइनें होंगी वो इस तरह से कुछ होंगी, पैरेलल होंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट किए।